गौंज यहाँ पे सोचने लगती है कि मैं कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर रही हूँ, जिस वजह से मेरी ब्लड लाइन एनर्जी काफ़ी सारा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन मेरे अपोनेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, उसके साथ मूनलाइट पीस को भी यूज़ कर रही है। वो मुझसे ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा, वो मेरे से पहले ही यहाँ पे गिर जाएगी और हार जाएगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, मी गौंजे को भी समझ आ जाता है, उसके ओपोनेंट को भी समझ आ गया है कि वो जो कर रही है, गलत कर रही है। और दूसरी तरफ मून क्लैन की उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मन में सोचने लगती है कि ये ऐसा नहीं चल सकता। अगर ऐसा कंटिन्यूअसली चलता रहा, मैं यहाँ पे विक्ट्री नहीं पा पाऊँगी। इसीलिए मुझे कुछ दूसरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग क्लोज़ कंपाउंड में काफ़ी अच्छे होते हैं। इसी वजह से वो सोच रहे होते हैं कि मुझे अभी क्लोज़ कंपाउंड में एंगेज करना पड़ेगा। इसीलिए उसके पास जो मूनलिट पीस होता है, उसे आगे बढ़ाती है, अपने हाथ में एक छुरी जैसा कुछ पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है कि मूनलाइट पीस के वजह से मैंने जितनी भी पावर को यहाँ पे कंज्यूम किया था, वो धीरे-धीरे करके रिस्टोर हो रहा है। और मीगोंजी की तरफ आगे बढ़ती है, मीगोंजी भी समझ जाती है, उसने यहाँ पे अपने पावर को क्लोज़ कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी वो सोच रही होती है कि लगता है वो यहाँ पे क्लोज़ कंवर्ट करने वाली है, मीगोंजी भी उसकी तरफ बढ़ जाती है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, ये देख के मून क्लैन की वो लड़की सोच रही होती है कि वो यहाँ पे मेरे साथ क्लोज़ कंबाट करने की हिम्मत कर रही है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और दोनों एक दूसरे को टकराने के लिए चले जाते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है, ये लड़की अपनी मूनलिट पीस को आगे बढ़ाती है मीगोंजी को अटैक करने के लिए। लेकिन मीगोंजी यहाँ पे जो स्पेस पावर उसे सूर्या ने सिखाया था, उसी को यूज़ करने लगती है। एक छोटे से रेंज में इतना पावरफुल स्पेस पावर को यूज़ करती है कि वो जो मूनलिट पीस होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसे देख के मून क्लैन की वो लड़की, उसकी पूरा होश ही उड़े होते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो अपने हाथ में जो हथियार होता है, उसे लेके आगे बढ़ती है। वो बोल रही होती है कि मन में ही मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। क्लोज़ कंपाउंड में हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है मून क्लैन के लोग। और आगे बढ़ जाती है। लेकिन मीगोंजी भी उसके हाथ में जो प्लूम होता है, उसे हटा देती है। हटाने के बाद यहाँ पे वो उसके अटैक को अपने बॉडी से लेने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो मन में भी सोच रही होती है कि उसने एक्टिवेट कर दिया वो उस आर्टिफैक्ट को क्यों? ऐसा एक्शन वो क्यों कर रही है? क्योंकि ये इतनी क्लोज होती है कि मीगोंजी को कभी भी ख़त्म कर सकती है। लेकिन मीगोंजी कोई दूसरा ही ट्रांसफॉर्मेशन करने लगती है। इस वजह से वो जो अटैक होता है, इसका पूरी तरह से ब्लॉक हो गया होता है। ये सोचने लगती है कि पीकॉक डेमन क्लैन वाले बंदे इस तरह के पावर को कब से पोजेस करने लग गए। लेकिन मीगोंजी यहाँ पे पूरी तरह से व्हाइट बाल और काफ़ी ताकतवर हो गई होती है, इसी वजह से उस लड़की को पकड़ लेती है। और वो लड़की यहाँ पे बिल्कुल छुड़ा नहीं पा रही होती है, उसकी भी हालत ख़राब हो रही होती है। वो सोचने लगती है कि इतना पावरफुल ओवरहोलिंग प्रेशर कैसे है, ये कैसे है? पीको डेमन क्लान वाले बंदे इतने पावरफुल क्यों हैं? दूसरी तरह यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, फॉक्स डेमन एम्परर सोच रहे होते हैं कि टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइट टाइगर हेवनली गैंग आर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी इंसान अपनी 7 गुना पावर से लड़ सकता है। उसकी बॉडी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो कुछ भी रोक सकता है। तभी वो सोच रहे होते हैं कि इसी पावर को अगर ग्रेट टाइगर डेमन एम्परर यूज करते हैं, तो कोई भी पावरफुल डेमन एम्पर उनसे हेड टू हेड फाइट नहीं करता। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीकॉक डेमन का क्लान की प्रिंसेस वाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को क्यों यूज कर पा रही है, क्योंकि इन्हें भी कुछ पता नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लड़की मून क्लान की वो हार मान जाती है। ऑडियंस भी बात करने लगते हैं कि पीकॉक डेमन क्लान और वाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रही है क्या? वाइट टाइगर डेमन और पीकॉक डेमन क्लान में कोई रिलेशनशिप है क्या, जो ऐसा हो रहा है? इन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, इस फाइट के बाद मीगोंजी जीत चुकी होती है। और दूसरी तरफ सूरा काफ़ी खुश होता है। वो सोच रही होती मीगोंजी ने अपनी सेकंड ब्लड लाइन को मेरे लिए यूज किया, क्योंकि उसे वो बिना यूज करे भी जीत सकती थी। क्योंकि मैं काफ़ी सारे ब्लड लाइन को यूज कर रहा हूँ, इसी वजह से लोगों का ध्यान मेरे ऊपर आ रहा है। इसी वजह से मीगोंजी काफ़ी सारे ब्लड लाइन को यूज करके दिखा रही है कि वो भी यहाँ पे ये सब यूज कर सकती है। और लोगों की स्पॉटलाइट जो मेरे ऊपर थी, अभी उसके ऊपर चली गई है, जिस वजह से मेरे को कोई ज़्यादा नोटिस नहीं करेगा। दूसरी तरफ पेकआउट डेमन किंग के ऊपर जो जीत गई होती है, वो क्वार्टर फाइनल पे चली गई होती है, वो अनाउंस हो जाता है। और ये टॉप टायर की ब्लड लाइन को दिखाई दी है, इतनी पावरफुल होती है कि लोगों का ध्यान इसके ऊपर आ गया होता है।